प्यारे बच्चों, आज हम लोग इकाई 2 पूर्ण संख्याएं का अध्ययन शुरू करेंगे। इसमें कुल 4 टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं। नंबर 1 पूर्ण संख्याएं, नंबर 2 संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन, नंबर 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं और नंबर 4 पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं तथा गुणधर्म। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं, होल नंबर्स। मान लीजिए कि आपके पास एक बॉक्स में 10 रुपये हैं और आपने सारे रुपए एक एक करके 10 बच्चों को दे दिए। अब बताइए कि बॉक्स में कितने रुपए बचे। बॉक्स में कुल 0 रुपये बचे, कोई रुपया बचा ही नहीं। इसी को संख्या रूप में प्रदर्शित करने के लिए 0 या 0 का उपयोग किया जाता है। शून्य या 0 का उपयोग किया जाता है। 0 या इसका उपयोग किया जाता है, 0 या 0 का उपयोग किया जाता है। और जब हम 0 को यानी कि 0 को प्राकृतिक संख्याओं के समूह में सम्मिलित कर लेते हैं, जब हम 0 को प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 प्लस प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या या सारी संख्याएं, तो ये हो जाएगा बराबर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं यानी कि जब हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को सम्मिलित करते हैं तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाता है। यही समूह पूर्ण संख्याएं कहलाता है। और 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। चूंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या से बड़ी पूर्ण संख्याएं होती हैं, अतः कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताया गया था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई ऐसी निश्चित नहीं है, क्योंकि हर एक प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर वो उससे बड़ी ही होगी। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता था। हम एक लाइन ड्रा करेंगे और उस पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके हम जितनी भी संख्याओं को हमें प्रदर्शित करना होगा हम प्रदर्शित करते हुए चले जाएंगे। कभी कभी ऐसा पूछता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, एक संख्या रेखा दे दी जाएगी, इसमें 0, 1, 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4, अब 5, 6, 7 गायब हो जाएगा और फिर 8 आ जाएगा। अब पूछेगा ए बी सी डी बिंदु किन संख्याओं को निरूपित कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 आएगा, ए 3 को निरूपित कर रहा है, बी 5 को, सी 6 को और डी 7 को। तो इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। इनमें सब कुछ जो पहले पढ़ाया जा चुका है, अनुवर्ती पूर्ण संख्या और पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या, उत्तरवर्ती पूर्ण संख्याएं, सब बिल्कुल पहले की भांति ही है, इसलिए आप लोग पहला वीडियो इसके लिए देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। जैसे कि आपने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनके बीच में ये गैप नहीं है, यानी कि संख्या 1 है, 2 है, 3 है, या हम यहीं पे देखते हैं 14, 15, 16, कोई भी संख्याएं जो लगातार हैं उनको हम क्रमागत संख्याएं कहते हैं। ऐसी पूर्ण संख्याएं जो एक क्रम में हैं, ऐसी पूर्ण संख्याएं जो एक क्रम में हैं, ऐसी पूर्ण संख्याओं को क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहते हैं। दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव 1 होता है। यहाँ पे एक फार्मूला है, आप देख लीजिए, आपको इसमें सवाल पूछे जाएंगे, इससे सवाल बनते हैं। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा बीच की संख्या होती है, यानी दूसरी संख्या होती है। यानी पहली संख्या फर्स्ट नंबर या संख्या और तीसरी संख्या का आधा बराबर दूसरी संख्या।
जैसे यदि पहली और तीसरी संख्या का योगफल 40 है तो हम इसको 2 से भाग करके दूसरी संख्या प्राप्त कर लेंगे जो कि 20 होगी। अब हम यहाँ पे संख्याएं बता सकते हैं क्योंकि ये बीच की संख्या है और ये तीनों क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए। जैसे कि पूछा जाएगा कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योगफल 40 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम इस फार्मूले से लगाएंगे पहली संख्या धन दूसरी संख्या बटे 2 बराबर पहली संख्या धन तीसरी संख्या का योगफल बटे 2 बराबर दूसरी संख्या। तो यहाँ पे जो संख्याएं हो जाएंगी अतः संख्या जो होगी संख्याएं जो होंगी 19, 20, 21, ये बीच की संख्या है। दूसरी संख्या तो क्रमागत में एक 19 हो जाएगी और 20 हो जाएगी। चलिए अब हम अभ्यास 2A के सारे सवाल लगा लेते हैं। अभ्यास 2A पहला सवाल है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0, क्योंकि 0 को ही जब प्राकृतिक संख्याओं में मिलाया गया तब पूर्ण संख्याएं बनी। दूसरा सवाल है संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इनको हमें संख्या रेखा प्रदर्शित करना है। सबसे पहले एक संख्या रेखा एक लाइन खींचेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से हो जाएगा। तीसरा सवाल है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योगफल 28 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको भी बताया है इसका फार्मूला होता है पहली और तीसरी संख्या का योगफल, पहली और तीसरी संख्या का योगफल का आधा बराबर दूसरी संख्या। तो पहली और तीसरी संख्या का योगफल क्या है? पहली और तीसरी संख्या का योगफल बराबर 28। पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा कितना होगा? पहली और तीसरी संख्या का आधा हो जाएगा 28/2 बराबर 14। अतः बीच की संख्या बराबर 14। तो क्रमागत संख्याएं होंगी 13, 14 और 15। ये तीसरा हो गया। चौथा सवाल आपका है यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जब इसमें पहले ही बता दिया गया है आपको कि मध्य की संख्या यानी बीच की संख्या आपको पता है कि 39 है, तो इसकी आगे की संख्या हो जाएगी 40 और एक हो जाएगी 38। पांचवें का उत्तर होगा। पांचवा सवाल है प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ 0 को सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाइए जिससे कि सब लोग लाभान्वित हो सकें। अगला चैप्टर हम कल पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं तथा गुणधर्म, और हम 2B को भी हल करेंगे। धन्यवाद।